सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 4 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चारों कंपनीज के अंदर हमें शानदार तरीके से अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जिन अपडेट्स के चलते हमें आने वाले फ्यूचर में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात कीजिए तो आज के दिन अगर आप दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, मार्केट की कंडीशंस अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें आज के दिन इंडियन मार्केट के अंदर नजर आई। अगर आप ग्लोबल बेसिस के ऊपर दोस्तों मार्केट्स अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें रिकवर देखने को नहीं मिले, कोई तेज़ी देखने को नहीं मिले। एक फ्लैट परफॉर्मेंस दूसरे मार्केट्स के अंदर हमें नज़र आई है, या फिर आप नेगेटिविटी बोल सकते हो। लेकिन हमारे मार्केट के अंदर आज के दिन एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर तेज़ी आज के दिन हमें निकल के आ चुकी है। बजाज फाइनेंस का अगर आप क्लोजिंग देखोगे 6,511 रुपये क्लोजिंग बजाज फाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। मैंने बहुत बड़ा आपके साथ शेयर किया था, अगर आप फाइनेंस सेक्टर एंटर करना चाहते हो, जो फाइनेंस सेक्टर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, आज भी डिमांडिंग है और आने वाले फ्यूचर में भी हमें डिमांडिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पहला प्रेफरेंस बजाज फाइनेंस को दे सकते हो। कितना भी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिले, कोविड के समय अगर आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा तो हमें 150 ऑलमोस्ट 1,500 रुपये के आसपास में बजाज फाइनेंस हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। लेकिन 1,500 रुपये से इतने ज़्यादा गजब की हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों आपको तेज़ी निकल के आई। करंटली 6,500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 8,000 का भी लेवल कंपनी ने अचीव किया था। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे अभी भी पिछले 1 सालों में 17% की गिरावट के अंदर हमें बजाज फाइनेंस बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा अगले महीने हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जिसके चलते अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो बजाज फाइनेंस के भी हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। Q3 रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसके अगर आप डेट नोट कर कीजिएगा, अपने डायरी के ऊपर डेट नोट कर सकते हो। 27 जनवरी 2023 इस दिन हमें बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप दोस्तों आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस के पिछले 3 से 4 सालों में, तो ऑलमोस्ट हमें जब भी कंपनी का Q3 रिजल्ट आता है, क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, उस समय रिजल्ट्स के पहले कंपनी के अंदर तेज़ी निकल के आ जाती है। इसके पीछे का रीज़न एक ही कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत गजब का परफॉर्म करती है, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। तो जिसके चलते संजीव बसिम जी की तरफ से, यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे संजीव बसिम जी की तरफ से बजाज फाइनेंस के अंदर इन्होंने हमें टारगेट या देखने को मिल चुका है। तो टारगेट प्राइस क्या है? टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 6,950 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक हमें शॉर्ट टर्म बेस्ड टारगेट संजीव बसिम जी ने बजाज फाइनेंस के अंदर दे चुके हैं। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का Q2 के नंबर देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 55% की जम, नेट इनकम के अंदर 88%, EPS के अंदर 88% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 21% की ग्रोथ हमें निकल के आ चुकी है। बजाज फाइनेंस के जो पैरामीटर से बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन निकल के आ रहे, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा भी देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के डेटा के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अगर आप नवंबर 2022 की अगर आप खरीदारी देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइक म्यूचुअल फंड्स ने बजाज फाइनेंस के अंदर किया है। उसके पीछे का रीजन 2 है। सबसे पहले अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल की गिरावट है, जिसके चलते अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो तो बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट होगी। तो बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट होगी तो बाद में जरूर हमें बजाज फाइनेंस के रिकवर निकल के आएगी लंबे समय के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स हो, DIs हो, FIs हो, गिरावट के समय अच्छी कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 1,13,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। और Q3 के नंबर जब भी आ जाएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब है? 13 जनवरी। इस दिन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दोस्तों आपको मीटिंग होने वाले हैं। तो जिसके चलते जब भी हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग हमें किस रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट मिलेगा उसके अंदर हमें डिस्कशन हो सकता है। तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, किसी भी रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। आइदर आपको 1:5 रेशियो के अंदर मिले या फिर 1:10 रेशियो के अंदर मिले। बेसिकली हम लोग बात करें गोयल एल्यूमिनियम्स के बारे में। तो गोयल एल्यूमिनियम्स की अगर बात की जाए तो 185 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसका मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 4 नवंबर 2022 पिछले महीने स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई, जब से कंपनी लिस्टेड तब से 30% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है।
तो अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखोगे, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइड्स मेटल ट्रेडिंग सर्विस, यानी कि ट्रेडिंग सर्विसेज के अंदर हमें कंपनी बिलोंग करती है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी ऑफर एल्यूमिनियम शीट्स, कॉइल, सेक्शन, ग्रिल्स एंड अदर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ट्रेडिंग सेगमेंट के अंदर हमें कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमें ट्रेडिंग करती है। मेजरली अगर आप देखोगे तो मेटल सेगमेंट के अंदर कंपनी ट्रेडिंग करती है। तो दोस्तों कंपनी के बारे में डायरेक्टली दोस्तों इन्वेस्टमेंट मत करना कि आपको स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसके चलते स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में अगर आपको लगे कि इस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें तेजी निकल के आएगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, तेजी निकल के आएगी, रिटर्न मिल जाएगा, तो ही इस कंपनी के अंदर आप निवेश करके चल सकते हो। नहीं तो इस कंपनी को दोस्तों स्किप करके भी चल सकते हो। सिर्फ हमें एक अपडेट्स निकल के आया तो वो मैंने अपडेट्स आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो HCL टेक्नोलॉजीज की अगर बात की तो ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस है, एक सर्विसेज प्रोवाइडर ये कंपनी बिलोंग कर रही है। आज के दिन अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की जंप इस कंपनी के अंदर हो चुकी है और 1045 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें HCL टेक के अंदर देखने को मिल चुकी है। अगर आप HCL टेक का मार्केट कैप भी देखोगे तो 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इससे भी ज़्यादा निकल के आ रहा है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों आपको पता होगा हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स हमें आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके कंपनी अपने Q3 नंबर्स की डेट हमें लगातार अनाउंस कर रही है। तो HCL टेक्नोलॉजीज के अगर आप Q3 के नंबर्स अगर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ अगर आप दोस्तों डेट नोट करना 12 जन 2023 इस दिन, यानी कि 12 जन के दिन आपको डिविडेंड के साथ साथ Q3 के नंबर्स हमें HCL टेक के अंदर मिलने वाले हैं। यानी कि एक बार दोस्तों अगर आप देखोगे 2 गुना हमें जंप HCL टेक के अंदर निकल के आ सकते हैं। अगर एक कंपनी अपने Q3 के नंबर बहुत शानदार तरीके से अगर परफॉर्म करती है तो इसके साथ साथ आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा। ऊपर से जो शेयर प्राइस के अंदर जो जंप निकल के आएगी उसका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो वो डेट अपने डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो या फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। पिछले एक सालों में अगर आप HCL टेक का परफॉर्मेंस देखोगे तो 23% की गिरावट पिछले एक सालों में के अंदर HCL टेक के अंदर नजर आ चुकी है। सिर्फ HCL टेक के अंदर नहीं, IT सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज होंगे उन कंपनीज के अंदर भी हमें गिरावट हमें निकल के आ चुकी है। तो जिसके चलते अगर आप HCL टेक के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट का वेट करना। अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करे तो और आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रैली निकल के आ सकते हैं, श्योरिटी निकल के आएगी, आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही गजब को एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। अगर आप शॉर्ट टर्म बेस बाइंग करना चाहते हो बिल्कुल भी बाइंग मत करना। जो भी लोग लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो वो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, जिससे पहले अगर आप दोस्तों निवेश करेंगे तो आप यहाँ आपको लॉस ही लॉस निकल के आएगा। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंपनी फेस करे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, सबसे पहले कंपनी का Q3 के नंबर्स एंड सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे कंपनी के मंथली बेस नंबर्स। तो मंथली बेस नंबर दिसंबर महीने के नंबर्स आपको अगले महीने यानी कि जैन 2023 10 जैन 2023 इस दिन आपको ट्राइडेंट के मंथली बेस नंबर दिसंबर के आपको नंबर्स निकल के आएंगे 10 जैन को। तो जिसके चलते अगर जैन के नंबर्स के अंदर दोस्तों अगर आपको मंथली नंबर्स के अंदर जंप अगर मिले एज कम्पेयर टू पिछले महीने में या फिर एज कम्पेयर टू ईयर बेसिस तो आपको रिकवरी हमें जल्दी नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट्स के अंदर भी अगर हमें फॉल नजर आया, नंबर्स के अंदर भी अगर हमें फॉल नजर आया तो आप यह बोल सकते हो और भी नीचे हमें ट्राइडेंट के अंदर हमें गिरावट हो सकती है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप ये देख सकते हो। तो देखिएगा बेसिकली कंपनी ने 35 रुपीज़ के आसपास हमें लगातार हमें कंपनी ने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट लेवल कंपनी ने ब्रेक किया। जब भी कंपनी किसी भी सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो जो पहले एज अ सपोर्ट लेवल कंपनी के लिए है वो बाद में एज अ रेजिस्टेंस लेवल कंपनी के लिए हो जाता है और वो करंटली 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे इसका जो सपोर्ट यहाँ रजिस्टेंस लेवल है 35 रुपीज़ का हमें रजिस्टेंस हमें लेवल निकल के आ रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों सिर्फ कंपनी को वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है, हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है, वो आने वाले फ्यूचर में होल्ड कर सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो इनके 2 इवेंट होने दीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो और भी सस्ता आपको निकल के आ सकता है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।